क्या रूस युद्ध हार रहा है? आखिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के क्या कारण हैं? क्यों युद्ध को अभी तक रोका नहीं जा सका? चलिए इन्हीं बातों को डिटेल से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक समाधान। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मुख्य कई कारण हैं, जैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक और भौगोलिक। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक मानता था। रूस मानता था कि अगर यूक्रेन नाटो के साथ जुड़ जाता है तो पश्चिमी देश के सभी सेना रूस की सरहद तक पहुंच जाएंगी और यहीं से उनके देश के लिए खतरा होगा। इसके साथ साथ रूसी समर्थक विद्रोही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनबास में सक्रिय थे। 2014 में रूस ने इन क्षेत्रों को समर्थन देना शुरू कर दिया और वहां से अलगाववादियों को हथियार और पैसे साथ के साथ समर्थन भी दिया। 2014 में ही रूस ने क्रीमिया नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इससे यूक्रेन और रूस के बीच काफी तनाव बढ़ गया और पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध भी रूस पर लगाए। यहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि वह सोवियत संघ के जमाने का प्रभाव फिर से इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, जिसके अनुसार यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा है और वह इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बावजूद भी यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और यही कारण था रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ा और यूक्रेन रूस के बीच युद्ध अभी भी जारी है। रूस ने 19 जुलाई 2025 की रात को ओडेसा के ब्लैक सी पोर्ट पर भारी पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिससे एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग गई और वहां एक व्यक्ति की मौत हुई और 3 घायल हुए। वहीं एक दिन पहले 18 जुलाई 2025 को रूस ने ग्लाइड बम से कई क्षेत्रों पर हमले किए, जिससे प्रोपेट्रोवर्स के क्षेत्र में 52 वर्षीय ट्रेन ड्राइवर, 66 वर्षीय महिला, साथ में 64 वर्ष के व्यक्ति भी मारे गए। यहाँ जुलाई के पहले सप्ताह में ही रूस ने रिकॉर्ड तोड़ 500 से अधिक मिसाइल ड्रोन से हमले किए, जिससे यूक्रेन में नागरिक और आवास क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा और रूस के पोक्रोवोक्स शहर पर कब्जा बनाने की काफी नजदीक पहुंच गया। रूस इतना आक्रामक हो चुका है कि हम लोग इसकी संख्या बताना काफी मुश्किल है। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र के इवानो, लिविवी और टर्नोपिल सहित कई और क्षेत्र में भी भारी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। साथ के साथ कीव शहर में भी नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा और काफी हानि। अब यहाँ यूक्रेन क्या कर रहा है? क्या यूक्रेन डर के पीछे हट गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन भी रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और रूस के कई क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी सेना रूस के कुछ मॉस्को ओब्लास्ट में हमला किया और वहां के क्षेत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया और अन्य क्षेत्र जैसे लुहांस्क, सरावो और एंजिलस में भी ताबड़तोड़ हमले किए और काफी नुकसान पहुंचा। रसुल्ला ओब्लास्ट के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सेना के साथ ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन मुख्य रूप से रूस के रक्षा उद्योग से जुड़ी संपत्तियों को और सैनिक ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि 2025 तक रूस के 7,90,000 से अधिक सेना मार गिराए हैं और घायल किए हैं। CSIS के अनुसार जून 2025 तक रूस के 9.5 लाख से अधिक सेना मारे गए हैं एवं घायल कर दिए गए हैं, जिसमें 2,50,000 से अधिक सेना मारे गए हैं और 7 लाख से अधिक सेना घायल हुए हैं। और वहीं यूक्रेन सशस्त्र बल ने 18 जुलाई 2025 तक लगभग 10,39,830 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है और CSIS के अनुसार जून 2025 तक रूस के 9,50,000 से अधिक सेना मारे गए हैं एवं घायल कर दिए गए हैं, जिसमें 2,50,000 से अधिक सेना मारे गए हैं और 7 लाख से अधिक सेना घायल हैं। और यूक्रेनी सशस्त्र बलों के अनुसार 18 जुलाई 2025 तक लगभग 10,39,830 रूसी सेना मारे गए हैं एवं घायल हुए हैं। यहाँ रूसी सेना क्या दावे करती है, देखते हैं। रूसी सेना कहती है जनवरी 2025 तक उन्होंने यूक्रेन के 4 लाख से अधिक सेना मार गिराए
और 2025 में अमेरिका रक्षा खुफिया एजेंसियों के अनुसार हताहत हुए हैं। यहीं CSIS के अनुसार जून 2025 तक 4 लाख से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और हताहत हुए हैं, जिनमें 60,000 से 1 लाख सेना मारे गए हैं और 3 लाख से 3,50,000 सेना घायल हुए हैं। यहाँ तक तो सैनिकों के हताहत की जानकारी थी। अब आते हैं नागरिकों पर, उनकी कितनी संख्या में कैजुअलिटी हुई। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 से 31 मई 2025 तक यूक्रेन में कम से कम 13,441 नागरिक मारे गए और 32,744 घायल हुए। वास्तविक संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। और वहीं रूस में 19 मई से 2025 तक 621 नागरिक मारे गए हैं, जो कि यूक्रेन के मुकाबले काफी कम है। इसके बावजूद भी दोनों देश लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और न जाने यह युद्ध कितने दिनों तक और चलती रहेगी। अगर इसी प्रकार यह युद्ध चलता रहा तो आने वाले समय में यह युद्ध मानव जाति के लिए संकट का कारण बनेगा कि वहां जहां यूक्रेन का साथ पूरा यूरोप दे रहा है, वहीं रूस अकेला लड़ रहा है। और रूस ने कहा था, इस पृथ्वी पर अगर रूस ही नहीं रहा तो बाकी देशों का होने का क्या फायदा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो देखना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें।